हेलो। कैसे हो? बढ़िया हो? सर क्या करने आ गए हो आज? हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। पेपर बिगड़ गया है। कुछ बच्चे हम लोगों को जला रहे हैं कि भाई मेरा पेपर तो अच्छा चला गया है, तेरा पेपर बिगड़ गया है, अब तू क्या करेगा? है? तो यार आप लोगों ने गलती कहां करी है? एक्चुअली उस चीज को आप समझने की कोशिश करो। आपने गलती क्या करी है उस चीज को तो आप देखने की कोशिश करो कि भाई हमसे गलती क्या हो गई। आखिर जिन लोगों के नंबर अच्छे आए हैं या जो लोग टॉपर्स बने हैं, वो ऐसा क्या टाइम टेबल या क्या ऐसी स्टडी को अप्रोच करते हैं, उनकी क्या अप्रोच रहती है पढ़ाई करते समय कि उनके नंबर हमेशा अच्छे आ जाते हैं और हमारा एकदम टाई टाई फुस हो जाता है। कुछ भी नहीं है भैया, वो भी वही दाल रोटी खाते हैं जो आप लोग दाल रोटी खाते हो। फर्क होता है सोच का, है ना? फर्क होता है अपने ब्रेन को डेवलप करने का। आप लोग हमेशा यही फिराक में रहते हो कि हम दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकले, जबकि जो लोग आगे हैं ना, वो आपसे आपका कंपैरिजन ही नहीं करते। वो अपने आप से हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि भैया मैं अपने से आगे किस तरीके से निकल सकता हूं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, अपनी लाइफ में अनुशासन है। और ऐसा नहीं है कि आज मैं आप लोगों को मोटिवेशन दूंगा, ज्ञान दूंगा, चाबी भरूंगा, तो आप एक दो दिन तक अच्छी पढ़ाई करोगे और उसके बाद वापस अपनी मटरगस्ती में मस्त। यूट्यूब पर हजारों मोटिवेशनल वीडियो हैं भाई, एक ढूंढो के 1 करोड़ आएंगी। सर आप क्यों बनाने लग जाते हो? यार इसलिए बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक आधा बच्चा भी अगर मेरी इस वीडियो को देखकर सुधर जाए तो काम सफल हो सकता है। इस चीज के ना तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, ना ही कुछ और मिल रहा है। बट मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो वो बोल रहा था कि सर मैं जब रोज सुबह उठता था तो मेरा ये प्लान रहता था, मैं इतनी बजे ये उठता था। तो मैंने पूरा एक कागज में उसका प्लान लिखा है कि तू एक मुझे एक चीज बता कि तू सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या खाता था, किस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करता था। तो वही चीज मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखकर लेकर आया हूं। देखो जरा, मैंने जिस टॉपर बच्चे से बात करी हिंदी मीडियम के, वो क्या कर रहा था। जैसे मान लो एक आइडियल ये ना, ये उस बच्चे के अकॉर्डिंग लिखकर लेकर आया हूं मैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हो। उस बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे वो बच्चा मान लीजिए कि 6 सवा 6 बजे उठता था, है ना? 6 से 6:30 के बीच में जो भी उसके दैनिक नित्यक्रम होते हैं वो उसने कंप्लीट किए। फिर 6:30 से लेकर 7 बजे तक हल्का फुल्का बॉडी को व्यायाम किया, योग किया, कसरत की, ताकि बॉडी एक्टिव हो जाए, आलस नहीं आए, नींद नहीं आए, आप लोगों को बॉडी एकदम पढ़ाई करने के लिए एकदम एक्टिव हो जाए। ठीक है? फिर 7 से 10 बजे तक उसने कोई भी अपने सब्जेक्ट उठा लिए जिस सब्जेक्ट में वो वीक है। जब भी आप सोकर उठते हो ना, एक चीज याद रखना, जब भी आप सोकर उठते हो तो आप एकदम रिफ्रेश होते हो। और जब आप रिफ्रेश होते हो ना, तो हमेशा उस स्टडी को उठाना जो, या उस सब्जेक्ट को उठाना जो आप लोगों का वीक पोर्शन हो, क्योंकि दिमाग उस समय बहुत ज्यादा आप लोगों का काम करता है, बहुत तेज काम करता है। तो 7 से 10 तक आप लोगों ने पहला स्टडी सेशन कर लिया। जैसे किसी को गणित करनी है, किसी को फिजिक्स करनी है, किसी को केमिस्ट्री करनी है, वो आपके ऊपर है, जो भी आपका वीक पोर्शन हो। सर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो। 3 घंटे हो गए ना, 6 से 10 तक मतलब 4 घंटे हो गए आपको जगे हुए। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, जो भी आपको हल्का फुल्का स्नैक खाना है वो आप खा लीजिए। फिर 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या 1 बजे तक, आप इसको 1 बजे भी कर सकते हो। 1 बजे तक या 1:30 बजे तक आप क्या करेंगे? दूसरा स्टडी सेशन कर लो। दूसरा स्टडी सेशन का मतलब हो गया कि भाई केमिस्ट्री उठा ली, या आपको मान लो कि ऊपर केमिस्ट्री फिजिक्स करनी थी तो नीचे गणित उठा ली, मान लो ऊपर केमिस्ट्री फिजिक्स करनी थी तो यहां गणित उठा लो। तो इस तरीके से आप लोगों के 2 स्टडी सेशन यहां पर हो गए। सर अब सीन क्या है? सर अब सीन है कि भैया अब आपको 6 से 1:30 बज चुकी है, यानी तकरीबन बेटा आप लोगों को 6-7 घंटे यहां पर हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को भैया ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स दो। ब्रेन अब थक चुका है। 6 घंटे के बाद ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स भी करना होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर का जो लिक्विड होता है वो भी सूखने लगता है। इसलिए तो बार बार बोलते हैं कि है ना, पानी लगातार पियो ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहे, ब्रेन तक लिक्विड पहुंचता रहे। तो भाई
1.5 से लेके 2.5, वैसे तो आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा ही लगता होगा मैक्सिमम खाना खाने में, लेकिन चलो हम तो मान रहे हैं कि रिलैक्स होने में 1 घंटा है आप लोगों के पास, कि आप तो खाना खाने के बाद हल्का सा चल लो, फिर लो, थोड़ा सा गाना वाना सुन लो, है ना, ईयरफोन लगाकर अपने दोस्तों से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, जो आपको मोटिवेट करे, नेगेटिविटी वालों से नहीं, जो आपको मोटिवेट करे उनसे बात कर लो। फिर 2:30 से 5 बजे तक आप पीवाई की और मॉक टेस्ट लगाओ, उससे आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच पता लगेगी कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना होता है, किस क्वेश्चन में किस तरीके से फॉर्मूले को लगाया जाता है, कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, कहां पर हम लोगों को एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है तो किस तरीके से उसका रीजन ध्यान में रखना है, ऐसे करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा। फिर 5 से 6 बजे तक आप ब्रेक ले लो, हल्का फुल्का घूम लो, रनिंग कर लो, म्यूजिक कर लो, बैडमिंटन खेल लो, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद हो वो खेल लो। फिर 6 से 8:30 बजे तक तीसरा स्टडी सेशन में वीकली टॉपिक जो भी आप लोगों को करना हो आप वो कर लो, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको कर लो और रिवाइज कर लो उसको, और बेहतर हो जाएगा। फिर 8:30 से 9:30 तक फिर डिनर कर लो, रिलैक्स हो जाओ। फिर 9:30 से 11 बजे तक रिवीजन कर लो, यानी जितना भी अभी तक आपने सुबह से लेकर 8:30 बजे तक या 9 बजे तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका फास्ट क्विक रिवीजन कर लो, फास्ट एंड क्विक रिवीजन आप कर लो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। फिर 11 से 6 या 6:30 मान लो आप बिल्कुल एक साइलेंट नींद लो, क्योंकि 7 घंटे की नींद तो अति आवश्यक है ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए बेटा 7 घंटे की नींद अति आवश्यक है। तो ये एक बहुत आइडियल टाइम टेबल है आप लोगों के लिए, और ये मैंने पूछा उस बच्चे से, ये पूछ के मैंने ये सारी चीजें लिखी है, और अब ये कोई नहीं बोलेगा, आप इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब उनकी स्टडी हैबिट्स भी देख लो, वो क्या क्या करते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया आप 1-2 दिन पढ़ाई करोगे उसके बाद आप पढ़ाई करना भूल जाओगे, ना जी ना। आपको हर दिन पढ़ाई का एक फिक्स्ड शेड्यूल रखना होगा, फिक्स्ड टाइम टेबल रखना होगा। टाइम टेबल मैंने आपको अभी भी बता दिया है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ बेटा हार्ड वर्क भी आप लोगों को करना है, यानी ज्यादा पढ़ने की बजाय क्वालिटी स्टडी पर ध्यान देना है, यानी कम समय में इफेक्टिवनेस आप लोगों के पास आनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास बन चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ाई कीजिए। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को देने हैं। डाउट क्लियर करना है, किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो मेंटर से क्लियर करो, टीचर से क्लियर करो। मुझे पता है कि ऑनलाइन में डाउट में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप मेंटर से क्लियर कर सकते हो। रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको रखना है, हर वीकेंड पर पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, पर्याप्त नींद, सही डाइट लाइट, थोड़ा एक्सरसाइज भी आप लोगों को यहां पर रखनी है। बोनस टिप यह है कि जो भी आप लोगों को कठिन चीजें लग रही हैं, ठीक है, जो भी कुछ ऐसे ग्राफ हैं या कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, उनको रटना ही पड़ता है, तो उनका सबसे बेस्ट तरीका है कि फॉर्मूले और ट्रिक्स को दीवार पर चिपका लो, ताकि रोज आप उनको चलते फिरते देख पाओ, रोज आप उनको चलते फिरते देख पाओ, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा समय नहीं देना है, बैलेंस बनाकर आप लोगों को रखना है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना है, सोशल मीडिया और गेमिंग का पूरा टाइम एकदम खत्म करो, लिमिटेड भी छोड़ो, खत्म करो। पॉजिटिव सोच रखनी है आप लोगों को, खुद पर भरोसा रखना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से, अभी भी आप लोगों के पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है दोस्त, आप लोग आपके जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को और जेई एडवांस को भी फोड़ सकते हो। तो इसी आशा के साथ, शुभकामनाओं के साथ, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे और जल्दी अपने जीवन में यहां पर सक्सेस पाओगे। धन्यवाद।